तो आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब ट्यूटोरियल्स के बारे में बताया जाएगा। आपको हर एक उस ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा पिक्सल लैब में जो भी ऑप्शंस होते हैं, और शायद आपको उन ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता हो दोस्तों, तो उसे जान के आप अपनी एडिटिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उसके टॉप रो में और बॉटम रो में कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब वो ऑप्शंस के क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं, आज के वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप जब इसके बॉटम रो को देखेंगे तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है, तो आप पहले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का देता है दोस्तों। ये ऑप्शन थीम के लिए होता है। आप किसी भी तरीके का थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये चूज़ कर लिया तो देखिए हमारा ये हो गया। इस तरह का एडिटिंग आप कर सकते हैं। ये थीम लेंगे तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट हमें थीम पिक्सल लैब ही देता है। तो यहाँ से आपको थीम मिल जाता है। जैसा भी आप थीम चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। हम फिलहाल के लिए इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। सबसे ऊपर दोस्तों ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है ए, कैपिटल ए जो लिखा हुआ है उसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत तरीके का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो आज हम पूरे ही विस्तार से अच्छे से आपको इन सभी एक एक ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्टाइल का। स्टाइल के ऑप्शन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन मिलता है और दूसरा ऑप्शन मिलता है सेव का। ब्राउज के ऑप्शन पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। ब्राउज के ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे सब फॉर्मेट लिखा हुआ है टेक्स्ट का। आप किस तरीके का टेक्स्ट लेना चाहते हैं, यहाँ से कोई भी आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से वो सैंपल ले सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको नहीं लेना है तो बैक हम आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्टाइल का। स्टाइल में दूसरा भी नंबर पे आता था सेव ऑप्शन। तो सेव नॉर्मली आप जानते ही होंगे, यहाँ से जो भी आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसे आप सेव कर सकते हैं यहाँ से अपने गैलरी में। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेव द करेंट टेक्स्ट एज अ न्यू स्टाइल, तो आप इसे सेव कर सकते हैं यहाँ से। तो सेव करने के लिए इसे हम तो कुछ डिज़ाइन नहीं किए तो सेव नहीं करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड नंबर के ऑप्शन पे। यहाँ पर आता है ऑप्शन दोस्तों एडिट का। एडिट के ऑप्शन पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एडिट का हो गया। डिलीट का यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट लिखें उसे आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए हमारा टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब लिखने के लिए हमें इस प्लस वाले आइकन पे फिर से जाना पड़ेगा। ऊपर जो टॉप में है इस प्लस वाले आइकन पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये डिलीट हो गया। कॉपी से होता है दोस्तों, इस टेक्स्ट का कितने भी बार आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से हमने एक बार और कॉपी कर लिया। ठीक है। तो ये कॉपी हो गया। अब ये टू फ्रंट और टू बैक क्या होता है, इसके लिए मैं और सारे टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ। एक टेक्स्ट रहने देता हूँ समझाने के लिए। ये टू फ्रंट और टू बैक का क्या मतलब होता है, टू फ्रंट और टू बैक का। इसके लिए दोस्तों एक हम और पिक भी ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हम कर लेते हैं और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम एक पिक ले लेते हैं सेलेक्ट करके। जैसे एक पिक हमने सेलेक्ट करके ले लिया। ओके। अब ये पिक ले लिया मैंने, हमें इसे बीच में रखना है, एकदम बीच में हमने एडजस्ट करके रख दिया है। लेकिन वो मेरा टेक्स्ट क्या हुआ, वो टेक्स्ट क्या हुआ, टेक्स्ट हमें तो पता नहीं कहाँ गया। वो उसके पीछे है, अब उसे आगे कैसे हम लाएं। हमें तो इस पिक के ऊपर उस टेक्स्ट को लिखना है, जो भी लिखना है। तो उसके लिए दोस्तों इससे क्या कर देंगे, इसे उस टेक्स्ट के पीछे कर देंगे। तो टू बैक करेंगे तो ये उस टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ठीक है। और टू फ्रंट करेंगे तो ये पिक आगे आ जाएगा। सेम ऑप्शन जैसे हमें इसे यहाँ पे कर देते हैं और टेक्स्ट पे सेलेक्ट करते हैं। तो टेक्स्ट की एडिटिंग ये कैपिटल ए वाले से होती है। तो टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए कैपिटल ए वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम टू बैक कर सकते हैं या टू फ्रंट कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल इसे हमारे उस पिक के आगे आ गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको टू फ्रंट और टू बैक का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आप इस टेक्स्ट को, अब हम इस इमेज को रिमूव कर देते, पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा क्लियर ये टेक्स्ट दिखाई दे और आपको ऑप्शन समझ में आए। इसके बाद ऑप्शन आता है पोजीशन का। पोजीशन का ऑप्शन दोस्तों ये बहुत ही स्मॉल अगर हो जाए और आपके हाथ से उंगलियों से टच ना हो ये, तो उसको पोजीशन करके आप कर सकते हैं दाएं बाएं। देखिए यहाँ से पिक्सल आप बढ़ा सकते हैं, कितने पिक्सल वो दाएं जाएगा, कितने पिक्सल वो बाएं आएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा। तो यहाँ से सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं।
ठीक है। इसके बाद आपका ये होता है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब अब ये आपको एकदम बीच में ही लाना है इस टेक्स्ट को। जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हमें इस इमेज के बिल्कुल ही सेंटर में लाना है। तो उसके लिए रिलेटिव पोजीशन को क्लिक करेंगे और इस वाले को जब हम क्लिक करेंगे बीच वाले ऑप्शन को, तो ये क्या करेगा, ये आपका बिल्कुल भी मिडिल में ला देगा आपके कॉलम में। कॉलम मतलब जो सीधी लाइन होगा उसके एकदम बीचों बीच, ये सीधी लाइन के एकदम बीचों बीच, जितने भी सीधी लाइन है उसके एकदम बीचों बीच ये ला देगा टेक्स्ट को। और इसको जब हम नीचे वाले को क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजेंटल में बीचों बीच कर देगा, यानी कि ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे लाइन है उसके एकदम बीचों बीच कर देगा। तो देखते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए एकदम ये मिडिल में हो गया। तो इसलिए इसका यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी किसी को एडजस्ट करना है, मिडिल में उसको कनेक्ट करना है, तो अपने हिसाब से बिल्कुल मिडिल में सेंटर में कर देता है। तो ये रिलेटिव पोजीशन का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है टेक्स्ट की एडिटिंग में। बाकी आप साइज से आप साइज को पता ही होगा, आपको साइज घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जितना भी आपको साइज रखना है। साइज को दो जगह से कर सकते हैं, एक तो यहाँ से और एक इसके इस कोने से भी पकड़ के आप साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये ऑप्शन साइज का। इसके बाद आते हैं पैडिंग। पैडिंग में दोस्तों होता ये है कि लेफ़्ट पैडिंग और राइट पैडिंग, मतलब कि इधर स्पेस आपको कितना देना है और इधर राइट में स्पेस कितना देना है। स्पेस देने के लिए एक्चुअल में होता है ये, देखिए यहाँ से हम इसको पैडिंग को बढ़ा रहे हैं तो स्पेस कितना जा रहा है, ठीक है। और राइट पैडिंग करेंगे तो ये राइट में पैडिंग होगा, स्पेस देगा इससे, ठीक है। पैडिंग का हो गया। बाकी कलर का ऑप्शन क्या होता है और कैसे इस टेक्स्ट को कलर देते हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। इसका हम लिंक आपको आई बटन पर दे देंगे, तो वहाँ से बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं कि कलर और दूसरा कलर और टेक्सचर को हम कैसे देते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी से आप इसका लाइट अधिक और कम कर सकते हैं। देखिए हम कम करेंगे तो इसका लाइट कम और अधिक हो जाएगा। इनेबल करेंगे तो यहाँ से शैडो इफेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओपेसिटी का मतलब। ये रोटेट से आप कितना एंगल इसे रोटेट कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, तो वो भी दो जगह से कर सकते हैं, एक तो यहाँ से और एक यहाँ पे रोटेट करने के लिए जो ये ऑप्शन सिंबल बना हुआ है, यहाँ से उंगली रख के इसे घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। या रोटेट को आप जब क्लिक करेंगे तो रोटेट से भी आप उसे मूव कर सकते हैं। तो ये होता है रोटेट का। मास्क बहुत लोगों को दोस्तों पता नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअल में होता है टेक्स्ट में कट लगाने के लिए। जैसे कोई डिजाइन आप देना चाहते हैं, देखिए जैसे ये है, इसे हम पकड़ के इधर खींच देते हैं, ठीक है। और इसे पकड़ के भी हम इधर खींच देते हैं। ये इसको ऐसे कर दें और इसे हम ऐसे कर दें, ठीक है। अब ये देखिए, ये इन में हमारा ये कट होके जैसे डिजाइन बन गया है। आउट में करेंगे तो जितना आपको कटा हुआ नहीं दिख रहा वो कट जाएगा और जितना पतले में है वो दिखेगा। देखिए ऐसे करेंगे आउट वाले को ऑप्शन को, और इन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए ये कैसे ही हमारा एक डिजाइन बन गया है। कट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को एक डिजाइन दे सकते हैं मास्क से, आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये डिज़ाइन को हटाना है तो हम थोड़ा सा इसे बैक कर देते हैं। अब आते हैं फ़ॉन्ट में। दोस्तों फ़ॉन्ट के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि कस्टम फ़ॉन्ट आप कैसे अपलोड करते हैं, तो उसे भी आप आई बटन से आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम इसके बारे में भी बता नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे आता है स्टाइल के बारे में। स्टाइल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो स्टाइल से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने टेक्स्ट के एक एक लेटर्स को भी कर सकते हैं। यहाँ से जिस लेटर को सेलेक्ट करेंगे उसे बोल्ड कर सकते हैं, उसे इटैलिक कर सकते हैं, या पूरे को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया स्टाइल। ये कर्व बनाने के लिए, कर्व का मतलब है कि आप कितना इसे मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, कितना कर्व ऊपर नीचे जैसे भी अपने हिसाब से इसे आप सेट कर सकते हैं। तो कर्व का मतलब ये है। बैकग्राउंड का बहुत अच्छा यूज होता है दोस्तों यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए। कभी भी थंबनेल बनाते हैं लोग तो वहाँ पे बैकग्राउंड को ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड को जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके टेक्स्ट के चारों तरफ बैकग्राउंड हो जाता है। जैसे बैकग्राउंड हमने ये ले लिया, थोड़ा सा और हम डार्क कलर ले लेते हैं कोई। अब लेफ़्ट पैडिंग जैसे मैंने के ऊपर बताया था कि स्पेस देता है, तो यहाँ पे लेफ़्ट पैडिंग करेंगे, देखिए ये बढ़ गया। राइट पैडिंग करेंगे, ऐसे बढ़ गया, ठीक है। नीचे जाएंगे तो ये टॉप पैडिंग घटाएगा, बढ़ाएगा,
तो अपने हिसाब से इसे अगर आपको कहीं भी ज़रूरत है तो इसे पैडिंग करके बढ़ा घटा सकते हैं। और रेडियस यानी कि इसके जो कोने हैं चारों, ये कोना जो है वो आपका अच्छा सर्कल हो जाएगा इस तरीके से। देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है बैकग्राउंड। तो ऐसे भी ले सकते हैं या तो आप स्क्वायर टाइप से ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप बैकग्राउंड का हर एक ऑप्शन को समझ गए होंगे। बैकग्राउंड के बाद आता है ये ऑप्शन एल्गिन का। इसे जब करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में, साइड में, किनारे में तब होता है जब बहुत ज़्यादा हम टेक्स्ट लिखेंगे तो इसका ऑप्शन होता है। तो ये ऑप्शंस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा अगर कोई कंप्यूटर पे या वर्ड पैड पे कोई कुछ लिखता है तो इसका यूज क्या होता है। इसके बाद स्पेसिंग पे आते हैं। स्पेसिंग मतलब कि दो तरीके का स्पेस हमको मिलता है, एक लेटर्स में, एक वर्ड में। लेटर हमारा जो NEW लिखा हुआ है उसमें हम स्पेस दे सकते हैं। देखिए ये स्पेस दे दिया, ठीक है, इसे कम ज़्यादा। और वर्ड अगर हम एक से ज़्यादा वर्ड लिखे रहेंगे लाइन से तो ये वर्ड में, जैसे कि न्यू टेक्स्ट 2 वर्ड है तो वो देखिए उसका उसमें स्पेस होगा। तो ये स्पेस देने के लिए होता है। इसके बाद आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब कि वही आपका नीचे जो टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग इसके पहले मैंने बताया था बैकग्राउंड में, सेम वही इसका भी वर्क होता है। इसके बाद आते हैं स्ट्रोक में। स्ट्रोक आप दे सकते हैं, जैसे कलर देते हैं तो स्ट्रोक भी इसका दे सकते हैं किसी भी कलर में। देखिए इसके चारों तरफ, टेक्स्ट के चारों तरफ एक कलर में हो जाएगा, जो कलर आप चाहते हैं उस कलर में ये हो जाएगा। तो इसका वर्क ये होता है। यहाँ से ग्रेडियंट भी मिलता है आपको। ग्रेडियंट मतलब शेडेड कलर दे सकते हैं उसमें। तो वो तो आपके ऊपर है कि किस हिसाब से आप उसे देना चाहते हैं। इसके बाद शैडो है। शैडो आप अपने टेक्स्ट के चारों तरफ एक शैडो दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से कुछ सेटिंग्स करके आप अपने एडिटिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं। आप ब्लर कितना, ब्लर रेडियस कितना देना है, ऑफसेट एक्स मतलब किस डायरेक्शन में आपको चाहिए। ऑफसेट एक्स का मतलब जैसे कि मैं इसे देखिए वो हमारा शैडो कहाँ भाग रहा है, ठीक है। तो इससे आप ऑफसेट एक्स यानी कि ये दाएं बाएं मूव करेगा, ठीक है, दाएं और बाएं। इसे ऑफसेट एक्स का मतलब कि आपका ये शैडो दाएं बाएं आपको कितना रखना है, किस हिसाब से रखना है, उस हिसाब से आपको सेट करके कर लेना है। और ऑफसेट वाई का मतलब ये ऊपर नीचे करेगा। देखिए ऊपर नीचे करेगा तो कितना ऊपर, कितना नीचे, कितना दाएं, कितना बाएं, ये आपके एडिटिंग के ऊपर है कि कितना आप अच्छा कर सकते हो यहाँ से। तो ये हो गया आपका शैडो। इनर शैडो मतलब टेक्स्ट के अंदर वो शैडो देगा, टेक्स्ट के अंदर शैडो देगा। जैसे कि हम यहाँ पे ओपन करके दिखा रहे हैं तो ये टेक्स्ट के अंदर, हालांकि मेरा टेक्स्ट बहुत ही पतला है तो यहाँ पता नहीं चलेगा। बाकी ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई का मतलब वही है जो शैडो में होता है। ब्लर रेडियस का भी मतलब वही है, कितना आप डार्क और कितना कम चाहते हो। इनर शैडो के बाद आता है इम्बॉस। इम्बॉस का मतलब दोस्तों यहाँ से आप इसे 3D जैसा बना सकते हो टेक्स्ट को, 3D जैसा। अब इसके बाद इसमें इंटेंसिटी कितना दे सकते हो, इम्बाइंट लाइट कितना कर सकते हो इसका, वो आप घटा बढ़ा के। हार्डनेस, बेवल का मतलब ये जो 3D है वो कितना हद तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे एक 3D जैसा शेप दे सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो बेवल जो होता है इम्बोस में जो ऑप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही अच्छा अपना 3D लुक दे सकते हो। इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव का मतलब अपने टेक्स्ट को बहुत ही मतलब जिस डायरेक्शन में जैसे भी दिखाना है, जैसे हमें इस तरीके से दिखाना है, ठीक है, इधर पतला और इधर बड़े में। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो कुछ टेक्स्ट इस तरीके से हो जाएगा और ओके पे हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारा टेक्स्ट कैसे दिख रहा है, मतलब कैसा था कैसे दिख रहा है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब यही होता है, यही डिजाइन करने के लिए आप इसका यूज करते हो। तो यहाँ से हम पढ़ चुके हैं पर्सपेक्टिव तक, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव हमें भी नहीं चाहिए तो हम इसे बैक कर देते हैं। इसके बाद आता है 3D रोटेट। 3D रोटेट आप कितना करते हैं, एक्स वाई इस तरीके से। देखिए 3D रोटेट हम जैसे कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा रोटेट हो रहा है। उसके बाद वाई का करेंगे तो वाई कुछ इस तरीके से दाएं बाएं में मूव होगा, आपको जैसे भी करना है। तो ये 3D रोटेट इस तरीके से होता है। टेक्स्ट को 3D कैसे बनाते हैं वहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाता है। आप देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है ये, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव मतलब दाएं बाएं से देता है। अब डेप्थ आपको कितना रखना है, बढ़ाना है, घटाना है, कितना डेप्थ रखना है, ठीक है। कलर क्या रखना है, ऑटो करना है, कलर ग्रेडियंट क्या करना है, डार्कनेस कितना करना है। बढ़ा दे तो देखिए ब्लैक टाइप से हो जाएगा ये डार्कनेस। एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन कैसे करना है, आपको ऐसे रोटेट करना है। वाई रोटेट करेंगे तो दाएं बाएं में जाएगा।
जेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव, एक ऑब्लिक भी मिलता है। ऑब्लिक करेंगे तो ये ऐसे ऊपर नीचे करके ये आपका 3D बनाएगा। तो यहाँ से 3D आप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। 3D शैडो, 3D शैडो मतलब नीचे एक लाइनिंग दे देगा आपके टेक्स्ट में। देखिए ये हल्का सा एक शैडो सीधे लाइनिंग में दे देगा। यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑपेसिटी कितना डार्क, कितना मतलब लाइटिंग चाहते हैं आप, वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ब्लर रेडियस 25 है, इसे भी घटा बढ़ा सकते हैं कि ब्लर इसका कितना रखना है आपको, कितना कम रखना है, कितना अधिक रखना है, ठीक है। एक्सपेंड बाय, इसका कितना मतलब ज़्यादा, देखिए क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे इस एक्सपेंड बाय से हमारा वो कितना मतलब ज़्यादा चौड़ा हो रहा है और पतला हो रहा है। तो यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन, आपके टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन। यहाँ से इनेबल करेंगे जब भी, तो इनेबल करने के बाद यहाँ से देखिए टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन कैसा पड़ रहा है। यहाँ से रिफ्लेक्शन देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत टेक्स्ट ये लग रहा है। चूँकि हमें नहीं चाहिए तो हम इसे हटा देते हैं। यहाँ से हम जाते हैं टेक्स्ट में और ये रिफ्लेक्शन को हम कर देते हैं। अब करना ही चाहिए आपको, तो यहाँ से इनेबल को डिसेबल कर देंगे, ओके पे टिक कर देंगे, हो जाएगा। तो दोस्तों ये ए वाले ऑप्शन तो आप लगभग समझ गए होंगे। अब आते हैं थर्ड नंबर के ऑप्शन पे। थर्ड नंबर के ऑप्शन पे हमको मिलता है यहाँ से स्टिकर मिलता है, यहाँ से इंपोर्ट मिलता है, यहाँ से ड्रा, शेप और बेजियर एरो। तो यहाँ से हम स्टिकर पे हम बताते हैं। यहाँ से हमको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। आपको जो भी स्टिकर्स चाहिए यहाँ से स्टिकर्स, और इमोजी चाहिए यहाँ से कोई भी स्टिकर अगर आपको चाहिए तो वो स्टिकर मिल जाएगा। यहाँ से इमोजी चाहिए आपको एडिटिंग के लिए तो इमोजी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट, कोई भी इमेज को इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग यहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से जाएंगे, सीधे आपका गैलरी खुलेगा, वहाँ से आप अपना कोई भी पिक ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें चूँकि पिक नहीं चाहिए, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी नहीं करना है। तो यहाँ ड्रा का मतलब भी आप समझ गए होंगे। शेप्स क्या होता है दोस्तों, शेप्स का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिलता है और आपको एक जगह से और मिलता है शेप्स का ऑप्शन। और बेजियर का मतलब जो होता है, शेप्स का जो ऑप्शन है जो हमने बता रहे हैं हम आपको कि ये ऑप्शन एक जगह से और मिलता है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है अलग से, स्पेशली वीडियो कि कैसे हम इसे लोगो डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको आई बटन पे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बेजियर का मतलब जैसे वो मास्क होता है वैसे ही इसका बेजियर का भी होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको लेकर के यहाँ से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ से आप अपना मूव करके इसके चारों तरफ स्ट्रोक्स दे सकते हैं, यानी बहुत अच्छा लोगो यहाँ से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो आने वाले समय में हम बेजियर के लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो ये हो गया आपका ये ऑप्शन। एरो दे सकते हैं आप, कोई भी आपको कुछ बात कहनी है, डायरेक्शन देना है तो यहाँ से एरो दे सकते हैं। अलग अलग तरीके का यहाँ पे एरो है, उसे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे समझ से ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे टोटल आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं ये थर्ड नंबर के ऑप्शन पे नीचे से, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन पे। फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं कलर से, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। कलर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर मिल जाता है। जैसे जो भी बैकग्राउंड आपको करना है, यहाँ ग्रेडियंट में शेडेड आ रहा है, हम जैसे कलर पे क्लिक करेंगे तो एक सिंपल सा कलर मिलेगा हमें। यहाँ से ब्लैक कर दिए, रेड कर दिए, जो भी कलर करना है कलर कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ से कलर का ऑप्शन मिलता है। ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, इसको एज अ PNG भी आप यूज कर सकते हो कहीं भी। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट हो गया, तो हम इसे ट्रांसपेरेंट नहीं कलर में ही रहने देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आता है इमेज साइज। इमेज साइज यहाँ से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ऑप्शनल कुछ आप यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल पिक्चर का साइज़, यूट्यूब चैनल बैनर का साइज़, यूट्यूब थंबनेल, ये कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से आप अपने ही अकॉर्डिंग भी यहाँ पे विड्थ और हाइट दे सकते हो। यहाँ से क्रॉप, अब जैसे कोई पिक होगा तो वो क्रॉपिंग में आएगा, तो पिक को जब ऐड करेंगे तो वहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे कलर ले सकते हैं, इमेज भी ले सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से 3 जगह आपको मिलता है। इमेज आपको लेना है तो इमेज जो है, इमेज वाला ऑप्शन ये पिक्सल लैब खुद का इमेज अपना यहाँ से देता है। देखिए ये कुछ इमेज है, यहाँ से आप चाहे तो यूज करिए इस इमेज को, जो भी आपको अच्छा लगे।
ये खुद इमेज देता है। फ्रॉम गैलरी आप अपने गैलरी से ले सकते हो, और फ्रॉम कैमरा तो आप अपने कैमरे से यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक हम आपको आई बटन पर दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी कि हम सारे नीचे बॉटम रो को कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं हम बॉटम रो की बात करते हैं। बॉटम रो में आप जब जाते हैं तो देखते हैं बॉटम रो में हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पे हमें ये अंडू का ऑप्शन मिलता है कि ये हम बैक कर सकते हैं इसको क्लिक करके। यहाँ ये जूम वाला ऑप्शन, ये ग्रिड का ऑप्शन और ये लेयर का ऑप्शन, इन तीनों पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आपको देखने को मिल जाएगा आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूँगा, या इन दोनों जगह से आप जाके देख सकते हो। प्लस वाले आइकन से टेक्स्ट ले सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे आप जा कर के कुछ भी सेव प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज कर सकते हो, यानी यहाँ से आप सेव कर सकते हो। सेव प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, इसे मैं सेव प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ हमें प्रोजेक्ट का नाम लिखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ से आप वो काम कर सकते हैं, जैसे आधा एडिटिंग किए, यहाँ से सेव प्रोजेक्ट करके आप चले गए तो आप वहीं से फिर से एडिटिंग कर सकते हैं। वो आपका एडिटिंग सेव रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। और उसे वापस कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे इस नीचे से ये फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये जो फोल्डर का ऑप्शन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो जिस नाम से भी आप सेव, जैसे मैंने एक फ़ाइल सेव किया हुआ है सैम8 नाम से, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से ये शेयर का ऑप्शन है, इसको कहीं भी शेयर आप कर सकते हैं गैलरी में, या यहाँ पे सब ऑप्शन मिलता है फेसबुक का, ट्विटर का, G+ का, तो वहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्वेट्स मिलते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो ले सकते हैं यहाँ से क्वेट्स जितने भी आपको चाहिए, जो भी अच्छा लगे आपको। लैंग्वेज यहाँ दिया है और यहाँ फॉर्मेट दिया है। यहाँ 2 ही लैंग्वेज मिलता है, इंग्लिश और फ्रेंच। यहाँ तो उम्मीद हमको समझ है जहाँ तक, इंग्लिश ही आप चूज़ करेंगे तो इंग्लिश में ही यहाँ से कोई भी क्विट्स अपने एडिटिंग में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाते हैं। मोटिवेशन पे करना है, सक्सेस पे करना है, फ्रेंडशिप पे, किस पे क्विट्स चाहिए वो यहाँ से मिल जाता है आपको। बैठे बैठे किसी भी गूगल का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। प्लस वाले आइकन पे जब जाएंगे तो आपको यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन, यहाँ से आप इमेज गैलरी से यूज कर सकते हो जो बैकग्राउंड का कलर है। फुल स्क्रीन में कर सकते हैं इसे। यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, आप अपने कैमरा को ऑन करके डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हो। एक्सपोर्ट इमेज, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो दूसरी जगह पे। इमेज साइज, जो इमेज साइज हमने बताया था वही इमेज साइज यहाँ से भी आप कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अस, ट्यूटोरियल्स दिया है इसका, रिमूव एड्स का ऑप्शन दिया है, रिकवर, ऑटो सेव का ऑप्शन दिया है, और अबाउट यानी कि इसके बारे में दिया है, यहाँ से एग्जिट आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऑप्शंस था। उम्मीद करते हैं कि इन 23-24 मिनट में आपको पूरा डिटेल्स इसका मिल चुका होगा कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और कुछ का वीडियो, चूँकि एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है इतने डिटेल्स से बता पाना, तो कुछ वीडियो जो है मैंने बोला जैसा कि आई बटन पे दे दूंगा, तो आई बटन से आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या यूज है और सारे ऑप्शंस का। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हेल्प गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।